हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए सेशन लेके आ गया हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सोशल स्टडीज़ का जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे रिलेटेड टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ। इसमें भी आपको पढ़ना है गांधीयन एरा, ठीक है। जो आपका 1912 से लेके 1947 तक जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, किस किस साल में क्या हुए हैं, उन सब के लिए मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आ गया हूँ आपके लिए। और ये आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी आपके चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। और अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि किस साल में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो आप जानते हो साउथ अफ्रीका वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वहां पर भी उन्होंने एक दो मूवमेंट चालू किए थे, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आए तो वो कब वापस आए, 1915 में वो वापस आए, ठीक है। और हम लोग ये तो पूरा डेट जो होता है वो 12 जनवरी 1915 होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर डे भी मनाया जाता है जो कि कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम लोग एनआरआई डे भी बोलते हैं। तो वो भी इसी दिन मनाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है आपका। चलिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका ऑप्शन बता रहा हूँ तो कहीं कहीं मैं एडिशनल जानकारी भी आपको दूंगा, उसको भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कभी कभार एडिशनल जानकारी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सेशन को सुनिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी रिटर्न एट विच प्लेस ऑन 9 जनवरी 1915 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो स्टूडेंट्स देखो, 9 जनवरी को वो वापस आए थे 1915 में। तो सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने 12 बोल दिया, 9 जनवरी था, ठीक है। थोड़ा ये डेट का इधर उधर हो जाता है। तो 9 जनवरी को ही आपको मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि एनआरआई डे होता है। तो वो जब 9 जनवरी को 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो वो बॉम्बे में आए थे, ठीक है। तो सेकंड का जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बोल रहा है, एट विच प्लेस महात्मा गांधी ओपन सत्याग्रह आश्रम। अब बोल रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने सत्याग्रह आश्रम को खोला था, ओपन किया था। तो वो है कोचराब, ठीक है। तो थर्ड का जो ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो ये किताब है हिंद स्वराज, इसको किसने लिखा था। तो जानते हो स्टूडेंट्स, ये महात्मा गांधी का ही टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, पढ़ ही रहे हो, तो महात्मा गांधी जी ने ही लिखा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। और भी बहुत सारे किताबें हैं महात्मा गांधी, जैसे माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ्स, ये भी एक बुक है आपका। तो गांधी जी से जितने भी रिलेटेड बुक हैं इंपॉर्टेंट, वो भी आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ का जो ए ऑप्शन है क्या है, वो करेक्ट है, जो कि है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। जो पहला सत्याग्रह जो कि महात्मा गांधी ने भारत में लॉन्च किया था वो था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, जो आपका इंडिगो कल्टीवेशन हम लोग में हो रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे इंडिया को, इंडियन के लोगों को, कि जल्द से जल्द वो ज्यादा से ज्यादा इंडिगो वो उगाएं, उसको ग्रो करें और वो बेचें ये ब्रिटिशर्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंडिगो के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा था, उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था। तो जो भारतीय लोग थे वो इसको करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे। तो इसी का जो उन्होंने गांधी जी ने देखा कि ये यहाँ पर विरोध चल रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर एक सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, चंपारण सत्याग्रह। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि किस डेट पे ये स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ईयर द चंपारण मूवमेंट टुक प्लेस। तो आप देख पा रहे हैं चंपारण मूवमेंट जो था वो 1917 में हुआ था, जो कि अब सी ऑप्शन में दिखा रहा है। तो सिक्स का जो सी ऑप्शन है क्या है, वो करेक्ट है। चलिए हमने आगे बढ़ेंगे। अब आता है विच वॉज द सेकंड सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। अब बोला है यहाँ पर जो सेकंड सत्याग्रह है वो महात्मा जी गांधी जी ने खोला था, वो कौन सा था, वो था आपका खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वो आपका महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर ओपन किया था, ठीक। अब चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। अब बोल रहा है कि अब जो खेड़ा सत्याग्रह मनाया गया है या ओपन किया गया है वो कब किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है जो बी ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है, जो कि है 1918 में, ठीक है। तो 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह को चालू किया था, ओपन किया था, ठीक है। चलिए
अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स बिकेम द फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी ड्यू टू खेड़ा सत्याग्रह? अब बोल रहा है कि इसमें से जितने भी यहाँ पर लीडर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जो महात्मा गांधी का जो खेड़ा सत्याग्रह है उसका महात्मा गांधी के फॉलोअर बनने गए थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फर्स्ट हमारे होम मिनिस्टर थे भारत के, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड द रोलट एक्ट? जो यहाँ पर सवाल है आपका कि कौन सा लेजिस्लेटिव काउंसिल था जिसने रोलट एक्ट को पास किया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो पास हुआ था रोलट एक्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ रोलट एक्ट? अब यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा है कि जो रोलट एक्ट पास किया गया था भारत में उसका रियल नेम क्या था, ठीक है। तो ये आपको जानना होगा कि रोलट एक्ट का रियल नेम क्या था। वो था द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। क्या था? द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919। तो 11th का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एकदम सही। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रोलट एक्ट विच वाज गिवन बाय महात्मा गांधी? अब देखो रोलट एक्ट था क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोलट एक्ट जो आपका 5 फरवरी 1919 को स्टार्ट हुआ था, तो इसमें क्या था कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी को भी भारत के मतलब जो भी वहाँ पर जिस जगह ये पास हुआ था वहाँ पर किसी को भी ये शक की बुनियाद पे गिरफ्तार कर सकते थे। मतलब कोई सबूत की जरूरत नहीं कि हम इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, अगर उनको शक हो गया तो वो तुरंत उसको उठा के प्रिजन में डाल देते थे, ठीक है। और इसी की वजह से जलियांवाला बाग मैसेकर भी देखने को मिला था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो ये लोग थे भारत के वो कहीं ना कहीं इसको सही नहीं मान रहे थे, ठीक है, और इसको ब्लैक एक्ट करके चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इस रोलट एक्ट को ब्लैक एक्ट नाम का दिया, ब्लैक एक्ट नाम दिया, ठीक है, दूसरा नाम जो दिया। 12th का जो सी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन रोलट एक्ट वॉज पास्ड? अब बोल रहा है कि उसमें वायसराय कौन था। तो जो वायसराय था वो आपके क्या थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी आप जानते हो, ये भी एक हमारे थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और ये लॉर्ड डलहौजी ने ही हमारे भारत में रेलवे सिस्टम को लेके आया था। इंडियन रेलवे की स्थापना इन्हीं ने की थी आपका 1853 में, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर इंडियन रेलवे की स्थापना की थी, आपको पता होना चाहिए। और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी भी इन्होंने ही लाया था, ठीक है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब इन्होंने ही यहाँ पर इन्वेंट किया था, ठीक है, मतलब चालू किए थे। अब बी क्या बोला? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे आपके वो पहले वायसराय थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन पैक्ट जब हुआ था तो उसमें लॉर्ड इरविन ने एक भूमिका निभाई थी। तो ये सब भी पता होना चाहिए, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। विच फेमस लॉ वॉज इम्पोज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर अगेंस्ट रोलट एक्ट? तो जो यहाँ पर कौन सा लॉ इम्पोज किया गया था अगेंस्ट रोलट एक्ट? रोलट एक्ट के अगेंस्ट तो वो था मार्शल लॉ, ठीक है। मार्शल लॉ मतलब कि ये कि कहीं भी कोई भी अगर 3-4, हाँ, तो मार्शल लॉ क्या था स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ये था कि अगर समझ लो कहीं कोई ग्रुप बनाकर है तो वहां पर वो ग्रुप नहीं बना सकता, मतलब कि कोई ग्रुप बना के चीजों पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। 1-2 लोग होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर ग्रुप बना के रह रहे हो तो वहां पर तुरंत ही वहां से उनको हटा दिया जाता था, या तो उठा के जेल में डाल दिया जाता था, तो उनको वहां से हटा दिया जाता था, ठीक है। तो यही मार्शल लॉ था। तो यही कारण था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ वो देखने को मिला, ठीक है। अभी आगे आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मार्शल लॉ आपको समझ में आ गया होगा। चलो 14 का जो बी ऑप्शन है वो क्या है? वो करेक्ट है इसका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। विच 2 ग्रेट लीडर्स वेर अरेस्टेड अंडर रोलट एक्ट ऑन 9 अप्रैल? बोला कि 9 अप्रैल को जो यहाँ पर रोलट एक्ट था उसमें कौन 2 लोग अरेस्ट हुए थे? तो वो थे सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। ये 2 लोग थे जो अरेस्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? ऑन विच डेट द रोलट एक्ट सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड? कौन से डेट पर जो रोलट सत्याग्रह था वो ऑर्गेनाइज था? तो वो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है? हु वाज द ओनली इंडियन ऑफिशियल मेंबर हु सपोर्टेड द रोलट एक्ट? बोला है कि कौन से ऐसा भारतीय ऑफिसर था जिसने रोलट एक्ट को सपोर्ट किया था? तो वो था सी शंकरन नायर।
तो सी शंकरन नायर ने ही रॉलेट एक्ट को सपोर्ट किया था, बाकी सभी ने इसको अपोज किया था। अब 18 क्या बोला, ऑन विच डेट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो देखो आ गया वो क्वेश्चन। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि तो उस समय देखो बैसाख का त्योहार चल रहा था, तो बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग एक मतलब बाग टाइप का है, मतलब बड़ा सा ग्राउंड था, तो वहां पर लोग बैठ के मिलके कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ लोग इसी रोलर एक्ट या इसी टाइप की चीजों पर बात कर रहे थे ग्रुप बना के। तो जो उसमें मार्शल लॉ लगा हुआ था और ये लोग ग्रुप बना के अपना त्योहार मना रहे हैं, कोई वहां पर बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस चीज को किसी ऑफिसर ने देखा और जाके उस समय के जो वहां पर थे जनरल जनरल डायर, उनको जाके बता दिया कि ऐसी सी बात है और ये चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब उन्होंने अपने आर्मी को आदेश दिया कि चलो भाई अपना बोरी बस्तन उठाओ, असला बारूद गोला लो और चलो वहां पर चल के कुछ मतलब धमाका करते हैं। तो गए वहां पर जलियांवाला बाग पे, और उस बाग की एक यहाँ पर ड्रॉबैक था कि उसमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस था, बाहर निकलने का रास्ता भी वही था और अंदर जाने का रास्ता भी वही था, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम थी, नहीं तो बहुत सारे लोग बच जाते। तो वहां पर लोग गए, मिलिट्री उसी एंट्रेंस से घुसे, पूरे अच्छा खासा मिलिट्री थे और धड़ाधड़ फायरिंग चालू कर दी, एकदम पूरा छल्ली कर दिया, गोलियों से भून डाला। और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कम से कम 1500-1600 लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा लोग घायल भी हो गए। तो ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट था, यह मसाकर था, मतलब बहुत बड़ा हत्याकांड था, ये बहुत ही मैसिव था, जो कि बाद में इसको सपोर्ट नहीं किया गया, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो गांधी जी थे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स इसको देखते हुए चालू किए और उसमें आगे उनको बढ़ाया, ठीक है। तो यही आपका जलियांवाला बाग मैसेकर था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटा था, ठीक है। जगह भी है वहां पर, अभी भी जाओगे तो वहां पर देखोगे, वहां पर गोलियों की निशान अभी भी हैं, उसमें कुआं भी था एक, बहुत सारे लोग कुआं में गिर गए थे, वो कुआं में पानी था, वो पानी की जगह अब लाल पानी हो गया है, अभी भी तक वहां पर लाल पानी हल्का हल्का दिखता है, ठीक है। तो जाइएगा कभी अगर अमृतसर जा रहे हो तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ऑन विच डेट महात्मा गांधी विथड्रू द रॉलेट सत्याग्रह आफ्टर जलियांवाला मैसेकर। अभी देखिए मैंने बताया था कि गांधी जी ने इसको रॉलेट रॉलेट सत्याग्रह को विथड्रू कर लिया था, तो वो था 19 अप्रैल 1919 को इन्होंने गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को विथड्रू कर दिया था, मतलब कि वापस ले लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच टाइटल वाज गिवन टू महात्मा गांधी विच ही गेव अप आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो महात्मा गांधी को जो उनके कुछ अचीवमेंट्स पे उनको ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिया था केसरे हिंद, ठीक है। तो इसी टाइटल को उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि भाई अहिंसा कर रहे हैं लोग, तो ये टाइटल लेके कैसे घूम सकते हैं, ठीक है। अब ये तो वही हो गया कि मतलब अहिंसा तुम करो और हमको टाइटल दे के चुप करा दो, तो ये सब नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये जो केसरे हिंद था, इस टाइटल इन्होंने वापस कर दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि मिला था, तो वो उन्होंने भी उसको वापस कर दिया था, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन 20 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन वही है कि विच ग्रेट लीडर रिनाउंस हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर। तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो कि ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, और गीतांजलि गीतांजलि का इन्होंने वो पब्लिश किया था इन्होंने। और इन्होंने शांति निकेतन भी बनवाया है बंगाल में, जिसको अभी जल्दी में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है, ठीक है। तो ये सब भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए हल्की फुल्की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हु किल्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर। अब देखो जो जिसने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, माइकल ओडायर जो थे वो कोई और थे, और एक जो डायर था जिसने ऑर्डर दिया था वो कोई और था। तो यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो गया था। तो जो उधम सिंह थे जिन्होंने प्रण कर लिया था कि उन्होंने इनके भाइयों को मारा गया है, जो ब्रिटिशर्स ने उनके बहुत सारे देश के लोगों को मारा है, तो इन्होंने प्रण कर लिया था कि अब इसको उसके घर में घुस के मारेगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड फिल्म भी बनी है, सरदार उधम सिंह, आपको देखिएगा, विकी कौशल की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, मजा आ जाएगा आपको देख के, मैंने देखी है। तो वहां पर ये गए वहां पे और बहुत सारा इन्होंने तरीका स्ट्रेटेजी लगा के एक चर्च में जो माइकल ओडायर थे वो संबोधित कर रहे थे लोगों को। तो ये गए, सीधे बंदूक निकाला, धाड़ धाड़ गोली मारी और बस ये भाग रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर कुछ लोग थे, वो पैर लगा दिए, दौड़ रहे थे और पैर से वो बच्चे गिर गए। अब बस उसी को बस उसी समय ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया इनको। अगर नहीं पकड़े होते तो फिर ये भाग जाते, तो इनको पकड़ लिया गया, फिर बाद में इनको फांसी भी चढ़ाई गई थी। अभी आगे आएगा क्वेश्चन में तब देखा जाएगा।
तो उधम सिंह ही जो थे जिन्होंने माइकल ओडायर को जाके उन्हीं के घर में मारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 23, इन विच ईयर उधम सिंह वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखो आ गया, तो 1940 में उधम सिंह को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24 क्या बोला, हु गेव द ऑर्डर टू सेटअप द हंटर कमीशन। बोल रहा है हंटर कमीशन, अब जब ये मैसेकर हुआ तो इसके ऊपर एक कमीशन बैठाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हंटर कमीशन। तो किसने ऑर्डर दिया था, वो था एडविन मॉन्टेग्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। हु वाज द लीडर ऑफ दिस हंटर कमीशन। अब इस हंटर कमीशन का लीडर कौन था, लॉर्ड विलियम हंटर। तो जो इस हंटर कमीशन जो सेटअप हुआ था उसके लीडर कौन थे, लॉर्ड विलियम हंटर। क्वेश्चन 26 क्या बोल रहा है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कांग्रेस। तो क्या मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, कांग्रेस के बाद नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज फाइनली अडॉप्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है वो सही है, नागपुर सेशन ऑफ 1920। नागपुर सेशन में आपको यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को फाइनली अडॉप्ट किया था। तो 26 का डी जो है वो करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु वेर द फाउंडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी। द खिलाफत कमेटी जो था उसके फाउंडर्स कौन थे, वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी या खिलाफत मूवमेंट को चालू किया था, जो कि कब से कब तक था, 1919 से 1924 तक ये चला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस महात्मा गांधी कन्विक्टेड द कांग्रेस लीडर टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद द खिलाफत इशू। तो कौन सा सेशन था जिसमें कि गांधी जी ने यहाँ पर बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया जाए खिलाफत इशू के साथ। तो वो था कलकत्ता सेशन ऑफ 1920। तो कलकत्ता सेशन में ये शुरू हुआ था। 29 क्या बोल रहा है, वॉज द चेयरमैन ऑफ इंडियन खिलाफत कमेटी इन ईयर 1919। तो उस समय चेयरमैन कौन थे, वो थे महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, 30 क्या बोल रहा है, हु रिनाउंस द टाइटल ऑफ हाजीगुल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। तो ये टाइटल किसको मिला था, तो वो थे हकीम अजमल खान। तो हकीम अजमल खान को ही ये टाइटल मिला था, हाजीकुल उल मुल्क। ठीक है, चलिए 31 पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट वांट गांधी टू एंटर इन खिलाफत इशू। तो यहाँ पर गांधी जी थे वो मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं चाहते थे कि वो इस खिलाफत इशू में अपना कंट्रीब्यूशन दें या इसमें अपना टांग अड़ाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको जो भी चीज़ समझ में आई, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इसी तरह से वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लेक्चर ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वहां पर किसने यहाँ पर लेक्चर दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर, तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद ने यहाँ पर लेक्चर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गिव द अप्रूवल फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के सेशन चल रहे थे तो वहां पर लाहौर सेशन में यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने का यहाँ पर वो अप्रूवल दिया गया कि आप इसको आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद विच इंसिडेंट। तो आप जानते हो दांडी मार्च जो कि बहुत फेमस मार्च है, इसी के द्वारा यहाँ पर शुरू हुआ था क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसको हम लोग साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी हम लोग साल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो गांधी जी थे वो गुजरात के साबरमती से 22 किलोमीटर दूर दांडी तक जाते हैं पैदल, और जाके साल्ट टैक्स को जो ब्रिटिशर्स ने हम पे लगाया था उसको तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि साल्ट उन्होंने खुद बनाया था, वहां पर जाके कोस्टल एरिया था ना वो, तो वहां जाके वो साल्ट खुद बनाते हैं। तो यही आपका क्या था, साल्ट सत्याग्रह था। जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं, और साल्ट मूवमेंट भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन 35 के बोल रहे हैं, दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड विथ विच ईयर। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, तो वो था 12 मार्च 1930 में। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को यहाँ पर दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 36 क्या बोल रहा है, ऑन विच डेट महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ड्यू टू साल्ट मार्च। अब जाहिर सी बात है इतना कुछ कर रहे हैं,
नियम जो बना रहे हैं वो तोड़ रहे हैं, तो फिर खुले तो घूम नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर 4 और 5 मई 1930 को इनको अरेस्ट कर लिया गया था, धर लिया गया था और उठा के जेल में बंद कर दिया गया। अब फिर सवाल उठता है कौन से जेल में बंद कर दिया गया, तो अगला वही है, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं बात करूंगा। क्वेश्चन 37 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज विथ गांधी जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दांडी मार्च। अब यहाँ पर कौन थे दांडी मार्च में गांधी जी के साथ, तो वो थे वेब मिलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, अब देखो आ गया वही, महात्मा गांधी वाज सेंट टू विच जेल ड्यू टू दांडी मार्च। हम दांडी मार्च में जो पकड़ाए थे, तो अब कौन से जेल में इनको भेजा गया था, तो वो था येरवाड़ा सेंट्रल जेल। तो जो येरवाड़ा सेंट्रल जेल है बंबई में, वहां पर इनको भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, हु टुक द प्लेस ऑफ महात्मा गांधी एज अ लीडर टू लीड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर गांधी जी अरेस्ट। अब भाई जाहिर सी बात है, मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी धर लिए गए, तो अब कौन उस मूवमेंट को लीड करेगा, तो एक यहां से निकल के आए थे अब्बास तैयब जी, तो इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंड इन विच ईयर। तो यहाँ पर स्वराज पार्टी जो है वो किस ईयर में फाउंड हुआ था, तो हुआ था 1923 में। ठीक है, तो 1923 में यहाँ पर स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी। तो इलाहाबाद में जो आईएनसी का सेशन हुआ था, उसमें ही स्वराज पार्टी को यहाँ पर फॉर्म किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी ऑफ बिहार विच वॉज अ ब्रांच ऑफ स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी का भी एक ब्रांच था, स्वराज पार्टी इन बिहार, तो वो उसको फॉर्म किया था श्री कृष्ण सिंह ने फॉर्म किया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये स्वराज पार्टी था क्या, स्वराज मूवमेंट स्वराज पार्टी क्या था। यहाँ पर पार्टी में जो लोग थे वो चाहते थे कि भारत में सिर्फ भारत की गवर्नमेंट हो, भारत के लोगों की वजह से ही गवर्नमेंट हो और यहाँ पर उन्हीं का शासन हो। ठीक है, इसीलिए इस मूवमेंट को शुरू किया गया था, स्वराज पार्टी को। क्वेश्चन 43 क्या बोला, हु वाज द हेड ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो कि हमारा भारत में आपका, अच्छा ये देखो एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे, जो स्वराज पार्टी था उसको सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था, मतलब फॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो था आपका सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में जो साइमन कमीशन आया था उसके हेड थे सर जॉन साइमन। अब जो साइमन कमीशन था ये है क्या, ये देखो ये था टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड ऑल्सो हैड टू प्रपोज द अल्टरनेटिव रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। ठीक है, और यहाँ पर लोग इसको अपोज करते हैं और साइमन गो बैक के नारे यहाँ पर भी लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पर दे दिया किस ईयर में साइमन कमीशन आया था इंडिया में, तो वो था 1928 में, 44 का बी। आगे बढ़ेंगे, इन विच ईयर वाज द साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड। अब फॉर्म कब हुआ था, देखो फॉर्म हुआ था 4 नवंबर 1927 को, लेकिन आया था 1928 में भारत में। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो किस डेट पे लॉन्च हुआ था, तो वो था 8 अगस्त 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसे हम लोग बोलते हैं, ये गांधी जी का सबसे सफल, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये सब आप गांधी जी का बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था, बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे, अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे भारत में। तो 8 अगस्त 1942 को यहाँ पर लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ये कांग्रेस के किस सेशन में हुआ था, तो ये था कलकत्ता सेशन, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में ये इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे, 48 पे। अब लिखा है यहाँ पे, इन विच सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। देखो यहाँ पर, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बॉम्बे नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कलकत्ता सेशन है। ठीक है, बॉम्बे नहीं है, कलकत्ता सेशन में यहाँ पर हुआ था, ये गलती से ए मार्क टिक हो गया, लेकिन आप बॉम्बे कलकत्ता सेशन को ही आप यहाँ पर लेके चलोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। द क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज, अब क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत बार बोला है आईएनसी कांग्रेस, तो ये कांग्रेस था क्या,
तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि पहली पार्टी थी भारत की, जिसको फाउंड किया था एओ ह्यूम ने, ऑलिन ऑक्टन ह्यूम में। कब? 1885 में, बॉम्बे में। ठीक है, इसका पहला सेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका पहला सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बॉम्बे में। और उस समय पूछ सकता है कि उस समय डेलीगेट्स कौन थे? वो थे 72 डेलीगेट्स, ठीक है। तो ये थोड़ा आईएनसी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आईएनसी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आगे चल के आईएनसी दो हिस्सों में बढ़ जाती है, आप जानते हो। तो एक था आपका मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। एक थे नरम दल, एक थे गरम दल। नरम दल के जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले लीडर थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि गरम दल थे, इनके जो लीडर थे वो थे लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको आईएनसी के बारे में भी जानकारी दी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 पे क्या है? हु गिव द स्लोगन क्विट इंडिया? अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्विट इंडिया था, इसको स्लोगन, ये जो स्लोगन था, किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने ये दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1942? तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन था 1942 का, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद जो थे 1942 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे। और अब्दुल अबुल कलाम आजाद, आप जानते हो, ये भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग गांधी जी के कुछ और मूवमेंट्स के बारे में भी जानेंगे, जो कि थे आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब जानते हो, ये भी एक तरह से सक्सेसफुल मूवमेंट रहा गांधी जी का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आपका क्या था? 1920 से 1922 तक ही चला था, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन। और ये कांग्रेस के नागपुर सेशंस में ये इसको लॉन्च किया गया था, अप्रूवल मिली थी, और वहां से फिर ये आगे बढ़ा। अब इसमें क्या था? जो भारत थे, इंडियंस रिजाइनिंग देयर टाइटल, बायकॉटिंग इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, फॉरेन गुड्स, इलेक्शंस एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और ये भी सफल मूवमेंट रहा यहाँ पर गांधी जी का। लेकिन आगे चल के गांधी जी ने 1922 में इसको विथड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जो यूपी के गोरखपुर के जो चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर एक इंसिडेंट हो गया था। और वो इंसिडेंट क्या था कि चौरी चौरा में कुछ पुलिसमैन थे, वो शायद कुछ भारत के, मतलब भारत वहां पर लोग थे, उन पर कुछ जुल्म कर रहे थे। तो वो इतने ज्यादा आग बबूला हो गए कि वो पुलिस चौकी जो थी वहां पर, उसको ही फूक दिए, उड़ा दिए, जला दिए, और 23 पुलिसमैन वहीं पर मर गए, जल के राख हो गए। तो इसको गांधी जी ने इसको देखा, और वो बहुत ज्यादा इसके खिलाफ हुए, क्योंकि वो चाहते थे अहिंसा ना हो, अहिंसा के खिलाफ थे, सॉरी, हिंसा के खिलाफ थे, ठीक है। तो ये जरा सा बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी, तो इसको देखते हुए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया? विदड्रॉ कर दिया। अगर यही इंसिडेंट नहीं होता तो हम लोग को बहुत जल्दी से आज़ादी मिल जाती, हम लोग को फर्दर 1947 तक रुकना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ मूवमेंट था, मैंने गांधी जी के बारे में बताया था, जो कि छूट गया था। चलिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 52 क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पाकिस्तान टर्म जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, उसको किसने पहली बार इस्तेमाल किया था? तो वो अच्छा, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जी ने यहाँ पर पाकिस्तान शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया था। तो आप जानते हो कि जब पार्टीशन हुआ, सॉरी, जब इंडिपेंडेंस मिला, तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, गोरों ने हम लोग को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। पहले तो भारत बन गया, फिर एक साइड था तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ था तुम्हारा वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जो वेस्ट पाकिस्तान था वो इस समय पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो इस समय बांग्लादेश बन गया है, और बीच में इंडिया फंस गया है। तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं बीते सालों में, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। 53 में क्या बोल रहा है? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू? अब जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, जो कि आपका कब था? 1938 या 40 से शुरू हुआ था और 45 तक चला था। तो ये खत्म कब हुआ था? जब अमेरिका ने 2 एटॉमिक बम गिराए थे जापान पे, फैटमैन और लिटिल बॉय। तो उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर टू यहाँ खत्म हो गया था। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 52 क्या 54 क्या बोल रहा है?
हु चेयर्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसने चेयर किया था? तो वो थे रॉबर्ट वॉलपोल। तो रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसको चेयर किया था। ठीक है, अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों था? तो ये हुआ था हमारे भारत का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंसिडर करने के लिए, मतलब उसके चीज़ों पे बात करने के लिए, उसके पॉइंट्स पे बात करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ठीक है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो आपका 1930 में हुआ था, जिसमें 87 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इसमें कांग्रेस कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर दूसरा जो हुआ था वो 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी और सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कांग्रेस ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था। और जो तीसरा और आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो 1932 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और सिर्फ 46 लोग इसमें पार्टिसिपेशन किए थे। ठीक है, अब थर्ड था तो उतना ज्यादा लोग अवेयर, मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए, उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किए, बस बहुत ही कम लोग गए थे। ठीक है, तो ये था आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जितने भी सेशंस थे उसके बारे में मैंने बताया आपको। क्वेश्चन 55 क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक्चुअल ड्यूरेशन क्या था? वो था नवंबर 1932 टू जनवरी 1931। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब आता है क्वेश्चन 56 क्या था? ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड इन विच सिटी? अब जो तीनों कॉन्फ्रेंस हुआ था वो किस सिटी में हुआ था? वो था आपका लंदन सिटी, जो कि आपका यूके की कैपिटल है इस समय, उसमें हुआ था लंदन सिटी में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे 1942 का एक इवेंट, एक जो वहां पर इवेंट हुआ था वो क्या था? वो था आपका क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, भारत में 1942 में हमारे भारत में क्रिप्स मिशन आया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के द्वारा यह मिशन भारत में आया था, जिसका पर्पस ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का फुल सपोर्ट चाहिए था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो वर्ल्ड वॉर 2 में कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन भी या ब्रिटिशर्स जो थे वो भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी उनको। तो वो भारत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहते थे कि भाई आप सपोर्ट करिए और इसके बदले में आपको जल्द से जल्द फ्री कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्रिप्स मिशन भारत में आया था, जो कि इसके हेड थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसे क्या क्या बोला था? इसको बोला था अ पोस्ट डेटेड चेक। मतलब ये कि भाई पहली बात तो तुम बात करते हो हमको आज़ाद करने की, फिर बोल रहे हो कि हमको सपोर्ट करो, मैं तुमको बाद में आज़ादी दे दूंगा। तुम्हारे बात पे हम कैसे भरोसा करें? इसके पहले तुम लोग बहुत अच्छा खासा मेरे साथ, हम लोग के साथ हाल अच्छा किए हो, बहुत बढ़िया काम किए हो कि तुम पर बहुत भरोसा किया जा सकता है। अच्छा खासा हम लोग को बैंड बजा के रख दिए हो। ठीक है, तो ये क्रिप्स मिशन यही था आपका। ठीक है, कि जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे वो वर्ल्ड वॉर 2 में जो उनको परेशानियां झेलनी पड़ी थी उसके लिए वो इसको सपोर्ट चाहते थे कि भारत हमारा सपोर्ट करे, जिससे कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 क्या करें, थोड़ा जीत जाए, या मतलब उसमें हम लोग को थोड़ा जो रिकवर करने को हमको मिले। तो ये एक इवेंट था 1942 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ, और यहाँ पर ऑप्शन में भी है 1942 का, इसलिए आपको मैं बताया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है? सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक इन विच ईयर? अब यहाँ बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो ये बनाया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, वो किस ईयर में बनाया था? तो वो बनाया था 1939 में। अब देखो, एक 1939 में क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के जो थॉट्स थे वो कहीं ना कहीं गांधी जी से थोड़ा मिल नहीं रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाई, फॉर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, और आगे चल के 1942 में ही इन्होंने आईएनए की कमान संभाली। ठीक है, और सिंगापुर और बर्मा में जाकर वो आईएनए को रिफॉर्म किया और आगे भी बढ़ाया। ठीक है, आईएनए मतलब क्या? इंडियन नेशनल आर्मी। तो आप यहाँ पे सवाल यहाँ उठ सकता है कि इंडियन नेशनल आर्मी को किसने बनाया था, किसने फॉर्म किया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, रियल फाउंडर जो थे। ठीक है, और आगे चल के 1943 में, मतलब 1943 में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट को भी फॉर्म किया। ठीक है, जो कि यहाँ पर पहली रेजिमेंट थी दुनिया की जिसमें कि वुमेन्स भी शामिल थे। ठीक है, और इस रेजिमेंट में आगे चल के जापान ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत सुभाष चंद्र जी के बारे में मैंने बताया था। आगे क्वेश्चन 58 क्या बोल रहा है? आफ्टर लिविंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? देखो वही बात है, घुमा भी पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक है। ठीक है,
क्वेश्चन 59 के बोला सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट इंडियन कांग्रेस इन विच ईयर 1939। वही देखो क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। अब यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन विच कंट्री कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज नेताजी। तो कौन सा ऐसा कंट्री था जो कि कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी करके बुलाती थी, वो थी आपकी जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री थी जो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी करके बुलाती थी। ठीक है, और ये हिटलर से भी मिले हुए थे, मतलब मिले हुए नहीं थे, मतलब गए थे मिलने थे, कुछ भाई मीटिंग होगी, गए होंगे मिलने। अब मिलने थे किसका मतलब नहीं कि मिल के भारत कोई डंडा कर दिया, ये नहीं, मिले हुए थे। ठीक है, मतलब मिलने गए थे, कुछ मीटिंग होगा इसलिए गए थे उनसे मिलने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक और यहाँ पर इवेंट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि 1946 का इवेंट था, जो कि था आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन क्या था, तो ये भारत आया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पावर था वो इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए आया था भारत में। ठीक है, इट कम्स टू इंडिया टू ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो ये भारत को इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी देने के लिए ही आया था भारत में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। और इसमें 3 लीडर्स थे आपके, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और इस मिशन के जो हेड थे वो थे क्या, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। तो उन्होंने क्या बोला था कि 1947 फरवरी में ब्रिटेन पीएम जो क्लीमेंट एटली थे, उसके द्वारा 30 जून 1947 को भारत जो है उससे पहले फ्री कर देंगे। लेकिन 3 जून को अनाउंसमेंट हो जाती है कि लॉर्ड वेवल जो थे उस समय, जो वहाँ के वायसराय थे, उसको रिमूव करके लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया था, और सिर्फ 18 महीने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो आगे चल के जब आपका अगस्त आया तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आखिरकार आज़ादी पा जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका ज्ञानदियन एरा, जो कि 1915 से लेकर 1947 तक मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। हर एक पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, जो भी ऑप्शंस दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। जो जो क्वेश्चंस का यहाँ पर एमसीक्यू नहीं बन पाया है उससे रिलेटेड मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार देख लोगे तो आप इस चीज़ों को समझ सकते हो, समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मेरी मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। और अगला किस वीडियो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो जल्द से जल्द आपको बना के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। ठीक है, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय। और स्टूडेंट्स ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जानते हो कि जितने भी पीडीएफ हैं, वीडियो के लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए सीधे सीधे आप टेलीग्राम पे जाइए, लिखिए रावत क्लासेस ऑफिशियल, और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और आप इसको फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पीडीएफ जो होते प्रीवियस ईयर, वो सब मैं इसमें पीडीएफ डालता हूँ। ठीक है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।